नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं IFMS 3.0 पर FBC बिल किस तरीके से हम प्रोसेस कर सकते हैं। इससे पहला जो हमने वीडियो एक डाला था उसमें हमने देख लिया था कि हम जो है वेंडर रजिस्ट्रेशन किस तरीके से कर सकते हैं। उस वीडियो का थोड़ा बहुत पार्ट इस वीडियो के माध्यम से भी बता दूंगा थोड़ा बहुत। और यदि आप पिछला वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देना हूँ, उस वीडियो को वहाँ से पूरा डिटेल में आप देख सकते हैं। FBC बिल बनाने से संबंधित जो पहली प्रक्रिया है हमारी, सबसे पहला काम है वो वेंडर रजिस्ट्रेशन का। वो हमने पहले वीडियो में देख लिया। अब जो है हमारा नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा कि हम पेमेंट सेंक्शन किस तरीके से निकालें। पेमेंट सेंक्शन के बाद बिल जनरेशन किस तरीके से हम करेंगे और बिल जनरेशन के बाद हम किस तरीके से उसको फॉरवर्ड कर पाएंगे। तो साथियों, जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि साथियों आपका एक लाइक और शेयर हमें वो एनर्जी प्रदान करता है जिसकी वजह से हम ये वीडियोस बना पाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम IFMS 3.0 पर DDO लॉगिन कर लेंगे और DDO लॉगिन करने के पश्चात हमारे पास यहाँ पर बजट मैनेजमेंट, डिसबर्समेंट इंजन और रेवेन्यू मैनेजमेंट और अकाउंटिंग फाइनेंस, तो इस तरीके की 4 ऑप्शन नज़र आते हैं। तो हमें डिसबर्समेंट जो इंजन है वहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर कोर DE का ऑप्शन आएगा। कोर DE के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। कोर DE के ऑप्शन पर आपको क्लिक करने के पश्चात ऐसा कुछ इंटरफेस नजर आ रहा है। मेरे केस में मेकर, चेकर और अप्रूवर तीनों एक ही हैं, यानी कि DDO को मैंने मेकर, चेकर और अप्रूवर बना रखा है। आपके केस में मेकर, चेकर किसको बना रखा है? DDO अप्रूवर तो होगा ही। अभी तक जो आईडी है वो लॉगिन है अप्रूवर में, तो मैं इसे मेकर के रूप में लॉगिन कर लेता हूँ। क्योंकि मेकर के रूप में जो लॉगिन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 3 ऑप्शन नज़र आएंगे। यहाँ पर लेफ्ट साइड में कोर DE, FBC बिल्स और वेंडर मैनेजमेंट। जो हम वेंडर मैनेजमेंट जो है नीचे वाला ऑप्शन, यहाँ पर वेंडर रजिस्ट्रेशन का काम हम करते थे। यहाँ पर किस तरीके से करते थे थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर SAN नंबर के आधार पर आप कर सकते हैं या GST नंबर से आप कर सकते हैं, या यदि आपके पास ये दोनों चीज़ नहीं है तो आप अदर्स में जाके यहाँ से कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं आप। और साथियों, यदि किसी फर्म का वेंडर रजिस्ट्रेशन हो रखा है तो उसका जो है प्रोसेस क्या रहेगा मैं यहाँ से मैप करने का, वो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। यहाँ पर जो नीचे थर्ड ऑप्शन है वेंडर रजिस्ट्रेशन में, माई टास्क के नीचे लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड वेंडर्स, आपकी जो DDO की आईडी है वहाँ पर जो भी रजिस्टर्ड वेंडर्स है उनकी यहाँ से लिस्ट आपको अवेलेबल हो सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रजिस्टर्ड वेंडर्स लिस्ट, यहाँ पर आएगी मैप न्यू वेंडर। राइट साइड में जो है एक ब्लू कलर का जो प्लस का आइकन है उसके पास है मैप न्यू वेंडर। यहाँ पर जो है इसके बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो मैप न्यू वेंडर यहाँ पर यहाँ पर आ रहा है सर्च वेंडर थ्रू वेंडर आईडी। GST नंबर के साथ भी आप सर्च कर सकते हैं और SAN नंबर से भी आप सर्च कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको वेंडर आईडी के आधार पर सर्च करके यहाँ पर मैप करना बता रहा हूँ। यहाँ पर मैंने फर्म की वेंडर आईडी फिल कर दी और सर्च के बटन पर मैंने क्लिक कर दिया। सर्च के बटन पर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो फर्म का नाम आता है, उसके पैन नंबर आते हैं, GST नंबर आते हैं और SN नंबर आते हैं। अब यहाँ पर आ रहा है नीचे कैंसिल और मैप वेंडर, तो मुझे मैप करना है तो यहाँ पर मैप वेंडर के बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर पॉपअप आ रहा है सक्सेसफुल, वेंडर मैप सक्सेसफुली, ओके के बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर नीचे नज़र आ रही है हमारे जो DDO के अंडर में जो भी मैप वेंडर्स है उनकी सब की लिस्ट यहाँ पर नज़र आ रही है। अब ये काम हो गया वेंडर को मैप करने का या वेंडर रजिस्ट्रेशन करने का। अब हमारा प्रोसेस चल रहा है कि हमने जो वेंडर मैप किया है उसका आगे का प्रोसेस किस तरीके से हम बिल प्रोसेस करें। तो सबसे पहला काम रहेगा हमारा पेमेंट सेंक्शन का। यहाँ पर आ रहा है FBC बिल्स सेकेंड। अब यहाँ पर नज़र आ रहा है पेमेंट सेंक्शन का ऑप्शन, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। पेमेंट सेंक्शन के ऑप्शन पर क्लिक करने के पश्चात हमारे राइट साइड में आ रहा है प्लस का आइकन और क्रिएट न्यू पेमेंट सेंक्शन, यानी कि हमें एक पेमेंट सेंक्शन नई क्रिएट करनी है। तो इसके ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो विदाउट ई इनवॉइस के बटन पर ये ब्लर रहता है और यहाँ पर सब बिल सब टाइप में आप करेंगे जनरल FBC बिल्स। यहाँ पर क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। क्रिएट के ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमसे ये कुछ डिटेल मांगेगा, बिल डिटेल नीचे
ऑब्जेक्ट हेड जैसे ही मैं 41 सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ कॉन्ट्रेक्चुअल एक्सपेंस आ जाता है। अब यहाँ पर पे मंथ सेलेक्ट करने के पश्चात नीचे यदि स्क्रॉल करता हूँ तो मेरे पास वेंडर्स के नाम आते हैं जो भी मेरे डीडीओ के अंडर में मैप है वेंडर्स। तो यहाँ पर जिस भी वेंडर को मुझे पेमेंट करना है तो यहाँ पर एक्शन के जो सामने नीचे हैं वो प्लस का आइकन नज़र आ रहा है, इस पर मुझे क्लिक करना है तो एक ऊपर ओपअप नज़र आएगा वेंडर एडेड सक्सेसफुली ओके। और यदि स्क्रॉल करते हैं तो जिस वेंडर को आपने ऐड किया है अभी तो उसकी डिटेल नज़र आएगी। उसकी डिटेल नज़र आएगी तो यहाँ पर राइट साइड में जो है ऐड इनवॉइस डिटेल और ऐड बैंक डिटेल और एक्शन वहाँ पर डिलीट का ऑप्शन आ रहा है। तो आपको जो क्या करना है, ऐड इनवॉइस डिटेल, सबसे पहले जो आपकी इनवॉइस है उसकी डिटेल यहाँ पर फीड करनी है। इनवॉइस अमाउंट कितना है यहाँ पर ये आ जाएगा, टैक्स चार्जेस कितने काट रहे हैं आप वो आ जाएंगे यहाँ पर, और टोटल इनवॉइस अमाउंट कितना है, इनवॉइस नंबर आपके कितने हैं, इनवॉइस डेट कितनी है, ग्रॉस अमाउंट, नेट अमाउंट और IMS SRN नंबर यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर मैं बिल की सारी डिटेल फिल करने के पश्चात यहाँ पर जो नीचे राइट साइड में ऐड का जो ऑप्शन है यहाँ पर ऐड के ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ। ऐड के ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो साथियों इनवॉइस नंबर यहाँ पर नीचे जो एक लाइन आती है, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट जो आपने फिल की है, इनवॉइस अमाउंट जो आपने फिल किया वो आ जाता है, टोटल इनवॉइस अमाउंट आ जाता है, ग्रॉस अमाउंट कितना है, नेट अमाउंट कितना जा रहा है, इसमें आपने टैक्स कितना डिडक्ट किया है। मेरे केस में मैंने 26 रुपये जो है टैक्स के रूप में डिडक्ट किए हैं। तो यहाँ पर सेव का ऑप्शन नीचे आता है तो सेव के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। सेव के ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपने जो इनवॉइस डिटेल फीड की है वो काम हो गया। अब जो है अगला प्रोसेस है बैंक डिटेल। बैंक डिटेल के नीचे है ऐड बैंक डिटेल। ऐड बैंक डिटेल में आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इस फर्म के जो भी अकाउंट डिटेल हैं वो यहाँ पर आ जाती है। तो यहाँ पर ये आ गई अपडेट बैंक डिटेल। अपडेट बैंक डिटेल के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। ये आपके दोनों काम हो गए हैं। अब नीचे आ रहा है डॉक्यूमेंट के रूप में। डॉक्यूमेंट टाइप में आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर अदर, या फिर जो है अदर यदि नहीं करते हैं अदर कर सकते हैं, या फिर जो भी आपके पास जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए अवेलेबल है वो यहाँ पर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ पेमेंट सैंक्शन, ऑफिस पेमेंट सैंक्शन एंड बिल कॉपी। यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया और अपलोड फाइल, यहाँ पर आप उस फाइल को आपको अपलोड कर देना है और यहाँ पर नीचे वो फाइल आ जाएगी। आपको उसको देख लेना है आपने जो फाइल की है वो सही की है या नहीं है। यहाँ पर नीचे आ रहा है बैक और एक ऑप्शन है सबमिट एंड फॉरवर्ड टू चेकर। सबमिट एंड फॉरवर्ड टू चेकर के ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ कन्फर्मेशन का एक पॉपअप आता है। यहाँ पर बजट हेड है और ऑब्जेक्ट हेड आ जाएगा, ग्रॉस अमाउंट कितनी है, आर यू श्योर वांट टू क्रिएट सैंक्शन। तो यहाँ पर यस के बटन पर क्लिक कर देना है आपको। अब जो है ये जो हमारी रिक्वेस्ट है वो मेकर से चेकर के पास चली जाएगी और जब चेकर इसको अप्रूव करेगा तो वही अप्रूवर के पास चली जाएगी और अप्रूवर के पास जाने के पश्चात ही वो फाइनल रूप से सबमिट हो पाएगी। ये सैंक्शन नंबर जो है मेरे पास आ गए हैं, इसको या तो नोट डाउन कर सकते हैं आप या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप रख सकते हैं। तो मैंने इसको स्क्रीनशॉट ले लिया है और ओके के बटन पर मैंने क्लिक कर दिया है। ये आ रहा है स्टेटस पेंडिंग एट चेकर। पेंडिंग एट चेकर है तो मेकर से मैं अब चला जाऊंगा चेकर के रूप में। अब मैंने जो है इस आईडी को चेकर के रूप में ओपन कर लिया है। चेकर के रूप में जैसे ही ओपन करता हूं तो यहाँ पर नीचे जो है पेमेंट सैंक्शन मुझे शो हो जाती है। स्टेटस में आ रहा है पेंडिंग एट चेकर। तो यहाँ पर एक्शन का जो बटन है, यहाँ पर आइस का जो निशान है, इस पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर उसकी सारी डिटेल आ जाती है मेरे पास। उसका यहाँ पर ऑब्जेक्ट हेड, बजट हेड आ जाता है और जो है यहाँ पर इनवॉइस डिटेल भी आ जाती है जो मैंने फीड की थी पहले मेकर के रूप में उस टाइम पे। और यदि आप कुछ आपको गलत लगता है तो यहाँ पर नीचे आ रहा है बैक और रिवर्ट टू मेकर, यानी कि मेकर के पास आप भेज सकते हैं। और यदि सारी डिटेल सही है तो यहाँ पर ऐड रिमार्क में कुछ फीड करके आप फॉरवर्ड टू अप्रूवर कर सकते हैं। मैं फॉरवर्ड टू अप्रूवर कर रहा हूँ। यहाँ पर कन्फर्मेशन का ओपअप आएगा, यहाँ पर ये कन्फर्म हो गया है और ये किसके पास चला गया है, अब चेकर से अप्रूवर के पास। अब इस आईडी को मैं चेकर के रूप में ओपन कर लेता हूँ।
चेकर के रूप में ओपन करता हूँ तो मेरे पास कुछ ऐसा इंटरफेस नज़र आता है। मेरी जो पेमेंट सैंक्शन है वो मुझे फिर से यहाँ पर नज़र आती है सामने। अब फिर से मैं यहाँ पर जो एक्शन का जो नीचे आइकन है आई का, यहाँ पर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे पास 3 ऑप्शन नज़र आते हैं ऊपर, व्यू ऑडिट ट्रायल, व्यू रिपोर्ट्स और यहाँ पर डिलीट सैंक्शन। इस जो सैंक्शन को आप डिलीट भी कर सकते हैं, इस लेवल पर आपको डिलीट का ऑप्शन भी अवेलेबल हो जाता है यदि कुछ गलत है तो। और नीचे नज़र आता है आपको रिमार्क का, यदि सारी डिटेल आपकी सही है तो यहाँ पर आप साइन एंड अप्रूव कर सकते हैं, यदि कुछ गलत है तो रिजेक्ट कर सकते हैं और रिवर्ट टू मेकर भी भेज सकते हैं। तो मेरे केस में सारी डिटेल सही है तो मैं यहाँ साइन एंड अप्रूव कर देता हूँ। आर यू श्योर वांट टू कन्फर्म, यहाँ कन्फर्मेशन का ओपअप आ गया। अब जो मेरी पेमेंट सैंक्शन है वो यहाँ पर जनरेट होके सामने नज़र आ गई है। अब यहाँ पर डिजिटली साइन मुझे करना है तो यहाँ पर डिजिटली साइन में कर सकता हूँ। डिजिटल साइन तभी हो पाएंगे जब आपके पास आपके डीडीओ के डोंगल साथ में होगा। डीडीओ का डोंगल साथ में रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। यहाँ पर पेमेंट सैंक्शन पर डिजिटल साइन होने के पश्चात ये जो पेमेंट सैंक्शन जनरेट होकर बिल भी जनरेट हो जाएगा और बिल जनरेट होकर कहाँ जाएगा, मेकर पर। आपको मेकर पर जब जाएंगे तो वहाँ पर आपको बिल जनरेट हुआ हुआ शो हो जाएगा। वहाँ पर आपको इसकी बिल की जो है रिपोर्ट्स वगैरह देखनी है। रिपोर्ट्स वगैरह देखने के पश्चात आपको क्या करना है, चेकर के पास भेजना है। चेकर से फिर आपको रिपोर्ट्स वगैरह देख के उसको ओके करके और उसको अप्रूवर के पास भेजना है। अप्रूवर जब इसको अप्रूव कर देगा तो वो जो है ट्रेजरी को फॉरवर्ड हो जाएगा। इस तरीके से हमारा जो बिल है वो जनरेट हो गई, ट्रेजरी फॉरवर्ड हो जाएगा। और ट्रेजरी फॉरवर्ड होने के पश्चात उसका हम स्टेटस भी देख सकते हैं। यहाँ एफवीसी बिल्स में नीचे आता है बिल स्टेटस। बिल स्टेटस में यहाँ पर आपको डेट सेलेक्ट करनी है और यहाँ पर सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो साथियों, इस तरीके से हमारा जो एफवीसी बिल है हम IFMS 3.0 से क्रिएट कर सकते हैं। और साथियों, यदि आपको कुछ भी समस्या आ रही है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या लिख सकते हैं, उसका समाधान अवश्य आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।